ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सहन शक्ति का अवतार हूँ। सहन शक्ति वास्तव में आंतरिक खुशी का आधार है। जहाँ सहन शक्ति कम होती है, खुशी भंग हो जाती है। बाबा बच्चों को सदा सुख और आनंद की अवस्था में देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत प्यार होने के कारण हम बच्चों को ये सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये सहन शक्ति ऐसी हो जो मन स्टेबल हो जाए, उतार चढ़ाव में ना आए। आज सहन शक्ति का बाबा ने एक बाहरी उदाहरण दिया जिससे हम इसे ठीक से समझ पाएंगे। बाबा ने कहा, जिन बच्चों में सहन शक्ति कम होती है वो बच्चे क्या करते हैं? जब भी कोई ऐसी बात आती है या किसी से तंग होते हैं, बात पसंद नहीं आती है, तो क्या करते हैं? स्थान को बदलने की कोशिश करते हैं या उस व्यक्ति को ही बदल देते हैं, खुद को नहीं बदलते। या व्यक्ति से किनारा करेंगे या व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे या स्थान छोड़ देंगे। कुल मिला के या रूठ जाएंगे या दूर हट जाएंगे, खुद को नहीं बदलेंगे। तो बाबा ने कहा, ये विधि ठीक नहीं है। विधि क्या होनी चाहिए? ऐसे सहन शक्ति का अवतार बनो जो किसी के साथ भी एडजस्ट कर सको। खुद को बदलना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। और अगर इच्छा है कि जिससे मैं तंग हूँ वो बदल जाए और दूसरे को बदलना, अपने अनुसार चलाना हर जगह संभव नहीं होता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है। इसलिए जो संभव बात ही नहीं है उसकी इच्छा रखेंगे और वो बात पूरी नहीं होगी तो निराशा आएगी। निराश होकर फिर दूर हटने का जोर लगाते हैं। लौकिक दुनिया में भी जॉइंट फैमिलीज इसीलिए टूटती जा रही थी। अब तो पूरी टूट चुकी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। क्यों? जो बात पसंद नहीं, जो व्यक्ति पसंद नहीं, उससे किनारा करो या उसको बदल दो। एडजस्टमेंट ये कहती है कि जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा व्यक्ति, वैसा अपने को मोल्ड कर लो। ऐसा फ्लेक्सिबल बनो जो खुद को बदलो। लेकिन अभिमान के कारण रिजिडिटीज बढ़ती जा रही है, ब्राह्मणों में भी, कि जैसा मुझे चाहिए, जैसा मुझे पसंद है वैसा तुम भी करो और मानो तो अपनी और तुम्हारी निभेगी, नहीं तो
तुम अलग हम अलग, अपने रास्ते अलग अलग बना लेते हैं, लेकिन बाबा तो माला बनाने आए हैं, एक धागे में सबको पिरोने आए हैं। और वो एक धागा है स्नेह का धागा। एक बाप के स्नेह में अगर हम सारे पिरो जाएं, तो फिर जो जैसा भी है बाबा का प्यारा बच्चा है। हमने दादियों को देखा, एक दादी के संस्कार न मिले दूसरे से, वास्ट डिफरेंस, पर उनके व्यवहार में कभी हमने डिफरेंसेस नहीं देखे, नेवर एवर। हल्की सी झड़प भी क्या होती है वो भी नहीं देखी, एक दूसरे के लिए जरी सी इरिटेशन क्या होती है, छोटा सा भाव भी क्या होता है, व्यर्थ नहीं देखा कभी। जैसे बाबा के रूहानी प्यार के धागे में ऐसी भी रोई हुई दादियाँ कि बाबा 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 के दीवानेपन में एक दूसरे के सब संस्कारों में एडजस्ट कर गए। एक ने कही, दूसरे ने मानी। हमने ये सारा जीवन अपने महारथियों का इन आँखों से देखा है, और ये है सर्वोच्च शक्ति सहन शक्ति का जीवंत उदाहरण। जो कितने भी हम अलग 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 होते हुए भी हम आपस में एक दिखाई पड़े। परसों भी अव्यक्त बाप दादा ने बोला, 10 हों पर एक दिखे। और ये तो असंभव है कि 10 के स्वभाव संस्कार सेम हो, असंभव है। ये संसार की प्रकृति के खिलाफ है, सब अलग है। एक को कुछ पसंद है, दूसरे को कुछ पसंद है, पर कभी मैं झुकूं, कभी तुम झुको, कभी तुम मेरी मानो, कभी मैं तुम्हारी मानो, ये है ज्ञानी के लक्षण। बाकी सारा अज्ञान है। जहाँ जहाँ हम अड़ते हैं, लड़ते हैं, या रूठते हैं, या किनारा करते हैं, या दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो अज्ञान होता है, अभिमान होता है। हम अक्सर शिवानी बहन की एक बात कोट किया करते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त बात है, कि हमारे अनुसार जो नहीं है, जैसा मैं करूं वैसा अगर दूसरा नहीं सोचता, बोलता, करता, तो हम बोल देते ये गलत करता है। मेरे से अलग वाला सब कुछ गलत नहीं होता, वो गलत नहीं है, अलग है, रॉन्ग नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रॉन्ग तो नहीं होता। हर एक को अपने मत का, अपनी राय का अधिकार है। बाबा ने उसकी विधि बताई हुई है कि मालिक होकर राय दो, जिम्मेवार होकर कदम उठाओ, लेकिन अगर संगठन उसको स्वीकार नहीं करता तो बालक बनकर आप स्वीकार कर लो। ये है बहुत बड़ी शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना। जब हाँ जी की ज़रूरत है तो साथ मिल जाओ, ना जी की ज़रूरत है तो हट जाओ। कहीं हमें घुसने की ज़रूरत है, कहीं हमें हटने की ज़रूरत है, तो माइंड को बहुत विशाल बनाना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है, और बाबा के आज के आदेश को पालन करना है।
आज का वरदान वास्तव में बाबा का आदेश है कि बच्चे सहन शक्ति का अवतार बनो। ऐसी सहन शक्ति धारण करो जो किसी के साथ भी एडजस्ट कर सको। रिजेक्ट नहीं किसी को कर दो कि तुम मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे काम के नहीं, तुम्हारे साथ मेरी बनती नहीं, तुम्हारे साथ हमारी निभती नहीं, तुम्हारे साथ हम चल नहीं सकेंगे। जहाँ जहाँ ये बातें आती हैं अभिमान आड़े आता है। उन अभिमान की दीवारों को हटा दो तो सारे अच्छे हैं, अपने हैं, ड्रामा के पात्र हैं, अपनी एक्टिंग एक्यूरेट कर रहे हैं। भले रावण की भी कोई कर रहा हो एक्टिंग, पर रावण वाली तो एक्यूरेट कर रहा है ना, उसको राम वाली नहीं करनी आती। तो राम और रावण दोनों को मिलाओ तो नाटक बनता ना, एक से नहीं बनता, दोनों चाहिए। राम कहे मैं स्टेज पर एक्टिंग तब करूं जब रावण नहीं होना चाहिए, फिर तो दर्शक भी भाग जाएंगे, स्टोरी भी नहीं बनेगी। हम कहें वो लोग मेरे आसपास नहीं होने चाहिए जो मेरे अनुकूल नहीं है, तो फिर ये नाटक का आनंद भी तो नहीं रहेगा। तो जबकि ये बनाने वाले को नाटक पसंद है, इसके पात्र पसंद हैं, तो मुझे क्यों ना पसंद है, भले कोई भी एक्टिंग हो। तो इसलिए ब्रॉड माइंडेड, बड़े दिल वाले बन के सबको दिल में स्थान दो। पावर टू एडजस्ट में फोटो दिखाते हैं कि सागर है, अब सागर में 10 नदियाँ डाल दो, फ्लड नहीं आता। उसमें से 10 नदियाँ निकाल लो, सागर खाली नहीं होता, बड़ा है। सारे शहर का कूड़ा डाल दो, मैला नहीं होता। सारे संसार के हीरे मोती उठा के सागर में डाल दो, पेट में चले जाते हैं, दिखता कुछ नहीं है। तो बड़े पेट वाले बनो, किसी की अच्छाई है दीवाने ना हो जाओ, समा जाओ, हीरे है ना, समा जाओ। किसी की बुराई है सब जगह फैलाते ना रहो, समा जाओ। यह है पावर टू एडजस्ट, फ्लेक्सिबल होना, बड़े दिल वाला होना। तो याद रखना है आज मैं हूँ सहन शक्ति का अवतार। कोई कैसा भी है, मुझे किनारा नहीं करना है, उसको बदलने का जोर नहीं लगाना है, खुद को अनुकूल रीति से बदलना है, एडजस्ट करना है सबके साथ। ये हमें एग्जाम्पल सेट करके स्वर्ग का मॉडल बनाना है। यहाँ ही, वहाँ भी तो सारे वैरायटी होंगे, परंतु कैसे प्यार से चलेंगे, तो उसका मॉडल तो अभी तैयार करना है। ठीक है, ठीक है, ओके।